तलाशी एंट्री हुई है, जिसके बाद जो है पुलिस से नोकझोंक हुई, क्योंकि जिस तरीके से देखिए काउंटिंग हॉल में बिना तलाशी किए जाने पर ये कहा सुनी हुई है, तो बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। और राजपुंज जी अपनी बात रख रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखिए जिस प्रकार से ये 12% जो वोट बैंक बढ़ा है महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का, वो एक इस समय समझ से थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर असर डालेगा, और क्या डालेगा ये फैक्टर आगे चल के हमें पता जरूर चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से राशन की सुविधाएं कोरोना काल से भारतीय जनता पार्टी देती चली जा रही है, जो अपना उत्तर प्रदेश की सरकार कहूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो देती चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका उनको क्या उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है या मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरी तरफ बेरोजगारी और जो और मुद्दे हैं उनको भी काफी जनता ने उस समय देखा, और कई जगह तो ये भी देखा गया कि विधायकों के ऊपर ही काफी। ठीक है राजपुंज जी, बिल्कुल मैं लौट रहा हूं, क्योंकि कोटकपुरा का हम जिक्र करते हैं, शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी जो है वो बिना तलाशी के घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर वहां की स्थिति क्या बन गई, जरा आप देखिए तस्वीरों को। पंजाब से तस्वीर सारे बोल गए, तो पूछते ही नहीं, ये नाराजगी दरअसल जो सामने आई है, इस बीच एक और बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये वही दरअसल सीटें हैं, लखीमपुर खीरी का जिक्र करें तो वहां पर किसानों को कुचलने का आरोप बीजेपी के नेताओं पर, मंत्री के बेटे पर लगा, और उसको भुनाने का प्रयास विरोधी दल के नेताओं की ओर से भी लगातार किया गया। लेकिन फिलहाल उन सभी सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी अहम जानकारी अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी बहुत अहम, और ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी जो जानकारी है, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे हॉट जो कैंडिडेट बने हुए थे वो पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी आ रही है। तो ये तमाम जानकारी दर्शकों को हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश चुनाव में जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे, जिन्होंने मीडिया का सबसे ज्यादा फुटेज खाया है, ये कह सकते हैं हम, वो पीछे चल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। अब उन दावा, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इसलिए बैलेट पेपर अभी खुले हुए हैं, अभी ईवीएम मशीन खुलनी बाकी है, लेकिन जो रुझान है, कहते हैं कि अगर रुझान आपके पक्ष में न आए तो फिर आपकी धड़कनें तो तेज हो ही जाती है। तो जाहिर तौर पर ओम प्रकाश राजभर, उनके लिए तो ये करो या मरो वाला चुनाव है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा, और जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया खुलेआम तौर पर, तो उसके बाद अब ये चुनाव बहुत शिवपाल यादव, उनके बारे में भी खबर है कि वो भी पीछे चल रहे हैं। तो ये जो बड़े चेहरे, वीवीआईपी चेहरे जो है, इनको अगर हम देखें तो ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, और आगरा कैंट और आगरा नॉर्थ से बीजेपी